फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डीडी सिंह। आज के सेशन में हम लोग एक स्लैब बेस्ड प्रोग्राम पढ़ेंगे। स्लैब बेस्ड से मेरा मतलब यह है कि ये एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम होगा। इसमें स्पेशली मैं एक शोरूम के डिस्काउंट की बात करूंगा कि अगर आप इतने अमाउंट की परचेजिंग अगर करते हैं तो हमें इतने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। पहले हम सवाल को समझेंगे। एक क्लोथ का शोरूम है। नॉर्मली क्या होता है, फेस्टिवल पे डिस्काउंट्स होते हैं, राइट। जैसे हम लोग आजकल कोचिंग रन कर रहे हैं आगरा में। तो जैसे अभी कोई बच्चा आ रहा है, हम ये चाहते हैं, बच्चे का माइंडसेट क्या होता है, दीपावली के बाद ज्वाइन करूंगा, दीपावली के बाद ज्वाइन करूंगा। तो हम जैसे लोग क्या है, थोड़े से स्मार्ट तो हो ही जाते हैं ना। तो क्या करेंगे, नहीं भाई अगर आप दीपावली से पहले ज्वाइन करेंगे तो हम आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे, राइट। बच्चा क्या करता है, उस डिस्काउंट में वो अट्रैक्ट हो जाता है। सो मैं उसी से रिलेटेड एक डेमो पढ़ाने जा रहा हूं, बट इफ हेल्स में ये मेन्यू ड्रिवन एप्लीकेशन है। कैसी एप्लीकेशन है? मेन्यू ड्रिवन। लाइन बाय लाइन समझाऊंगा पहले। अ क्लोथ शोरूम हैज अनाउंस्ड अ फेस्टिवल डिस्काउंट ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम्स परचेज्ड। उसमें स्लैब सेट कर दी है उसने कि भाई अगर आप 2,000 रुपए तक की अगर परचेजिंग कर रहे हो तो उस पर इतना डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप 5,000 की कर रहे हो तो इतना मिलेगा। तो सवाल क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ टोटल कॉस्ट, कि आपने कितने की परचेजिंग की है, एंड डिस्प्ले द अमाउंट टू बी पेड बाय द परचेजर। आपने देखा होगा, जब आप मेडिकल की दुकान पर जाते हैं तो वो पहले आपका बिल लगा देगा, राइट। फिर आपको देख करके भाई मुझे 20% का डिस्काउंट देना है या 10% का डिस्काउंट देना है। तो टोटल कॉस्ट कुछ और होती है, बट जो नेट अमाउंट होता है, जो हमें पे करना होता है, वो अलग होता है। तो हमें क्या करना है, इनपुट में तो टोटल कॉस्ट लेनी है भाई, कि उसका कितना बैठा, एंड डिस्प्ले दी अमाउंट टू बी पेड, और पे कितना करना है ये भी आपको उसमें बताना पड़ेगा। तो मैंने एक स्लैब बना रखा है गाइस। दिस इज द स्लैब। सी, अगर आपने 2,000 तक अप टू, एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये अप टू फप टू में ही बच्चा फंस जाता है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर ये 2,000 भी इंक्लूडेड है, तब उसे कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा, 15% का। अगर 2,000 से लेकर 5,000 तक है, ध्यान रखना, अगर 2,000 इसमें इंक्लूड कर लिया तो यहाँ पर 2001 से होगा ये, देन 25% का डिस्काउंट है। 5,000 टू 10,000 तो इतना मिलेगा। और भाई साहब, अगर आपने 10,000 से ज्यादा की अगर परचेजिंग कर ली तो आप ये समझ लेना कि आपको कितने का डिस्काउंट मिलेगा भाई साहब, 50% का। मैं थोड़ा सा आपको इसका ड्राई रन करके दिखाना चाहता हूं, फिर आपके सामने इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले, क्योंकि हम यूजर से इनपुट लेने का प्लान कर रहे हैं, तो हम एक पैकेज इंपोर्ट कराते हैं यूटिल करके, java.util। क्लास बना ली, क्लास का नाम कैन बी एनीथिंग, बट हम नॉर्मली सेंसेबल नाम ही रखते हैं। हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है ना गाइज, वो मेन से शुरू हो रहा है। आर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम मेन। अब मुझे बस आपको बताना, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए, जैसे अमाउंट के लिए, डिस्काउंट के लिए डी, ये नेट हो गया, इसको हम वेरिएबल का डिक्लेरेशन कहते हैं। यहां पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एक मैसेज डाला, क्योंकि अब हम इनपुट डबल में ले रहे हैं, राइट, क्योंकि हमने ऊपर जो वेरिएबल बनाया वो डबल टाइप का बनाया, तो नेक्स्ट डबल से वो अमाउंट यहां आ जाएगा। इतना कर लेंगे आप लोग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो समझो। मैंने कहा कि अगर आपने जो अमाउंट डाला है, अगर उसकी जो परचेजिंग वो टिल 2,000 तक है, तो 15% का डिस्काउंट देना। परसेंटेज का मतलब जानते हैं? प्रतिशत, यानी कि डिवाइड बाई 100। तो 15 को जब डिवाइड बाई 100 करोगे तो 0.15 हो गया ना। सो मैंने क्या लिखा, 0.15 इंटू अमाउंट। अमाउंट का ही तो 15% निकालोगे, तो वो डिवाइड बाई 100 न करके मैंने पहले से ही उसका परसेंटेज निकाल लिया, डिवाइड बाई 100 कर लिया था इसको मैंने। अब ध्यान रखना, इस चीज पर मैं क्यों आपसे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं, यहां लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है, इसका मतलब 2,000 इंक्लूडेड है, तो ध्यान रखना यहां पे ग्रेटर देन 2,000 है बेटा।
इसका मतलब 2000 से ऊपर, 2000 नहीं। और यहां पर कितने परसेंट का डिस्काउंट था? 25% का। डिवाइड बाई 100 करोगे तो क्या होगा वो? 0.25। देन अगर 5000 से ऊपर और 10,000 तक है तो 35%, और अगर 10,000 से ऊपर है तो 50%। 0.5 लिख लो या 50 लिख लो, बात तो बराबर ही है ना। आपको मेरी बात समझ में आ रही? 0.5 और 50, इतनी मैथ तो आपकी है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट खेल जो आप गड़बड़ करते हैं, सी, बच्चा क्या करता है पता है? टॉपर टॉपर बच्चों को देखा है मैंने, सारा कुछ कैलकुलेट कर लेंगे बट उस अमाउंट में से उस डिस्काउंट को माइनस करना भूल जाते हैं। तो भाई साहब जो नेट अमाउंट आया होगा, भाई अमाउंट में से डिस्काउंट को कम कर दिया जो आपको पे करना है। नेट अमाउंट जो पेबल अमाउंट होता है वो यहां पर हमने प्रिंट करा। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया जरूर इसके अंदर लगा होगा, राइट। मैं आपको इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना चाहता हूं, राइट। आप इस स्लैब का जरूर ध्यान रखना गाइस, इस स्लैब की मुझे जरूरत पड़ेगी, राइट। सो आप अपनी किसी भी फेवरेट आईडी में ये काम कर सकते हैं, बट मैं छोटे बच्चों को ध्यान में रख के ये प्रोग्राम बना रहा हूं। जो बच्चे आईसीएससी 9th और 10th के बच्चे होते हैं उनको ध्यान में रख के ये प्रोग्राम है। तो अगर आपका बैकग्राउंड आईसीएससी है तो आपके लिए ये प्रोग्राम पूरी तरह से फिट है। आपको मैं एक बहुत बड़ा दावा कर रहा हूं, अगर ये सारे प्रोग्राम इससे पहले और इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा अगर वो आपने कर लिए, गारंटीड यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100। जो बच्चे आईसीएससी बोर्ड के नहीं है और उसके बावजूद भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आप ये समझ लेना डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले आप ये प्रोग्राम करना, आपको गारंटीड इसमें सफलता मिलेगी। सो मैंने यहां पर एक क्लास बनाई और उसका नाम लिखा शोरूम। क्लास बन गई भाई, जस्ट डबल क्लिक हियर। जो इसमें से, या कंट्रोल ए करके डिलीट कर दो ना, हर चीज हटा दी यहां से। जस्ट इंपोर्ट वन पैकेज, एक क्लास बना दिया आपने, शोरूम। स्ट्रिंग आर्गस। और अब यहां पर यहां से आगे की ये तो सब में लिखना पड़ता है ना भाई। सबसे पहले आप वेरिएबल का डिक्लेरेशन करिए, राइट। वेरिएबल डिक्लेरेशन, यहां पर क्या पता, डबल एएमटी। एएमटी बोले तो अमाउंट, फिर डिस्काउंट। और मैं आपको अंदर की बात बताऊं, जहां डबल टैग की वैल्यू वहां तो 0.0 दे लिया करो भैया। 0 दे लोगे तब भी चलेगा, 0.0 इज मोर गुड, डबल को अच्छा लगता होगा। और यहां पर क्या लिखा मैंने? नेट अमाउंट। सो यहां पर क्या लिख दिया? नेट करके। सिंपल। अब आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए। सिस्टम डॉट इन, क्या लिखना पड़ेगा बेटा? एंटर द टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज। यहां पे क्या लिखा आपने? अमाउंट इज इक्वल टू एससी डॉट, नेक्स्ट लाइन, वो सॉरी, नेक्स्ट लाइन नहीं होगा भाई, नेक्स्ट डबल। नेक्स्ट लाइन स्ट्रिंग के लिए होता है, सॉरी। इफ दिस इज थ्रू गाइस, उसके बाद अब चेक्स लगाने हैं बस आपको। इफ अमाउंट लेस देन इक्वल टू 2000, सो देखिए क्योंकि एक स्टेटमेंट है ना, वी हैव ओनली वन स्टेटमेंट, करली ब्रेसेस इस केस में ऑप्शनल होते हैं बेटा। सो मैंने यहां पे लिखा 0.15 इंटू एएमटी, एल्सिफ ग्रेटर देन 2000, एएमटी लेस देन इक्वल टू 5000।
डी इज इक्वल टू कितना था, सी, जो 2 to 5,000 है ना, उसमें 25% था ना, बट यहां ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया, इनटू अमाउंट, ऐसे ही एल सिर्फ, अगर अमाउंट 5,000 से ज्यादा हो और वही अमाउंट अगर लेस देन इक्वल टू व्हाट, 10,000, तो डिस्काउंट उस केस में कितना होगा बेटा, 35%, राइट, इनटू अमाउंट, लास्ट पॉइंट गाइड्स, हालांकि यहां लगाने की जरूरत भी नहीं थी वैसे, बट फिर भी फॉर अ क्लैरिटी पर्पज, अमाउंट अगर 10,000 से ज्यादा है तो डिस्काउंट कितना होगा बेटा, 50%। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, आज से 3-4 साल पहले किसी टॉपर से यही गड़बड़ हो गई थी भाई साहब। नॉर्मली ये आईसीएससी से रिलेटेड मैं बात करता रहता हूं, उससे क्या गड़बड़ हुई कि वो अमाउंट में से डिस्काउंट नहीं माइनस कर पाया, और डिस्काउंट हमेशा माइनस होते हैं भैया, यानी कि जो एरियल है, लाइक बोनस वगैरह है, वो ऐड होते हैं, डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैंने यहां पे लिख दिया नेट अमाउंट, ऐसे लिख दो, पेबल, पेबल नेट अमाउंट इज इक्वल टू, और यहां पे नेट लिख दिया, दैट्स इट गाइस। ये कहानी मैंने आपको इसके अंदर समझाई है। आप इसे कंपाइल कर दो, नो सिंटेक्स एरर, कोई एरर नहीं है। आप इससे बाहर आओ, राइट क्लिक करो, मेन, सी, व्हाट इज रॉन्ग गाइस, स्कैनर क्लास बनाया, यस, वो थोड़ा वेट कर रहा था, प्रोसेसिंग में था। यहां पे जैसे मैंने लिखा 15,000 विच इज ग्रेटर देन 10,000 ना, ये 10,000 से ज्यादा है ना, तो 50% का डिस्काउंट मिलना चाहिए भाई। देखो मिल रहा है, 7,500 रुपए पे करने, 7,500। इस पूरे प्रोग्राम में अगर मुझसे कोई पूछे तो दो चीजें याद रखनी चाहिए। एक तो ये वाली, जहां पे लेस देन इक्वल टू लगाए तो वहां पे आगे चल के ग्रेटर देन का साइन लगाए। अगर ग्रेटर देन इक्वल लगाओगे तो यहां पे 2001 लिखना पड़ेगा भाई आपको, 2001। तो ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।